हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 3.2 यानी कि चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंट्रो स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स देख लीजिए जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले आता है पॉइंट यानी कि बिंदु। A point is that which has no component, it is represented by a dot। यानी एक पॉइंट वो होता है, बिंदु वो होता है जिसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ वगैरह कुछ भी नहीं होती इसके अंदर। यानी कि हम इसको ओनली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने इससे डॉट से कर दिया ए, ये एक पॉइंट है। आपने एक डॉट से कर दिया के, ये एक पॉइंट है। यानी कि पॉइंट वो होता है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक डॉट। यानी ओनली डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। सेकंड देखिए, लाइन यानी कि रेखा। व्हेन वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन वी गेट ए लाइन। यानी कि देखिए, अगर हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को, यानी कि एक पॉइंट आपने ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया आपने बी, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी लाइन। ये आपकी लाइन बन गई। और लाइन क्या होता है, इसको हम इनफाइनाइटली दोनों तरफ कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन जो होती है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि दो डॉट से आपने दोनों डॉट को जोड़ दिया तो आपकी क्या बन गई, लाइन बन गई, एक रेखा बन गई। और इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं, इनफाइनाइटली इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये हमारी लाइन होती है। दूसरा देखिए, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। यानी ये लाइन का ही एक पार्ट है। मान लो इसका आपने पार्ट ले लिया कोई भी, जैसे कि आपने इसके अंदर से ले लिया mn, आपने इसके अंदर से ले लिया mn, और इसके अंदर क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके दोनों ये क्या है, एंड पॉइंट है। मतलब इसको आप ना तो इस राइट में इंक्रीज कर सकते हैं ना लेफ्ट में इंक्रीज कर सकते हैं, इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। जो लाइन होती है यानी कि लाइन सेगमेंट जो होता है आपका, वो क्या होता है, फिक्स होता है, जो वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है। इसको इंक्रीज नहीं कर सकते आप रेखाखंड को। जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 ही है। ये आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं, किसको, लाइन को। नेक्स्ट देखिए, रे, किरण क्या होती है। देखिए इसकी शेप एक, जैसे आपने तीर देखा होगा, इसकी शेप की होती है। यानी कि इसके एक तरफ तो क्या होता है आपका एंड पॉइंट होता है, जैसे कि आपने मान लिया P और ये Q। इसके एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है और एक तरफ आप इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का ही एक पार्ट है। विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसका बस एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ आप इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं आपकी, द लाइन्स विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपस में जरूर कट करेंगी। यानी कि आपने जैसे मान लिया, एक आपने लाइन ली है ये PQ और एक है RS, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगी। इनको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है कि कहीं ना कहीं पर कट जरूर करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज करो लाइन आपने एक ऐसे ले ली और एक लाइन आपने ले ली ये, अब ये आगे जाकर कहीं ना कहीं ये टच ही करेंगी। आगे जाकर जब इनको आप इंक्रीज करोगे, ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में टच जरूर करेंगी ये लाइन, ठीक है। तो जो भी आपस में टच करेंगी, क्रॉस कट कर रही हैं आपकी, वो क्या हो जाती हैं, इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है 6 पार्ट, पैरेलल लाइंस। यानी कि पैरेलल लाइन क्या होती है आपकी, द लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर, वो कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। जैसे कि आपने एक ले ली AB, एक लाइन सेगमेंट AB हो गया और एक CD हो गया। आप इसको कितना भी इंक्रीज कर लो, ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस जो होगा आपका, वो हमेशा हर जगह पर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि डिफरेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज इक्वल। मतलब कहीं भी निकालेंगे आप, इनका डिफरेंस क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर डिफरेंस क्या निकलेगा, इनका इक्वल निकलेगा। तो ये हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। तो ये लाइंस की बात यहां पर खत्म होती है। अब देखते हैं हम एंगल्स। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। अब ये न्यून कोण क्या होता है, देखिए अब ये एंगल बनेगा किससे, देखिए इसमें तो एक तो पॉइंट होगा और दो आपकी रे होंगी, दो आपकी रे होंगी। जैसे कि आपका ये हो गया A, ये है B
ये पॉइंट आपका हो गया सी। ए सी बी ये आपका एक एंगल बन गया। देखो ये आर्म्स है यानी कि ये रे हैं, ए सी एक रे है और एक बी सी है, ये दोनों आर्म्स हो गई आपकी, और ये क्या हो गया आपका वर्टेक्स हो गया। तो इसमें कह रहा है एक्यूट एंगल होता क्या न्यून कोण लेस देन 90। देखो ये हमेशा क्या होगा 90 से छोटा ही होगा, जैसे कि आपका 70 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये हमेशा क्या रहेगा आपका 90 से छोटा ही निकलेगा हमेशा। कौन सा एक्यूट एंगल जो होता है आपका। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की यानी अधिक कोण। अब ये क्या होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। देखो 90 डिग्री का कैसे होगा, 90 डिग्री का आपका ये होता है परपेंडिकुलर हो जाता है पूरा, जैसे कि ए ओ बी ये 90 डिग्री का है। अब ये एंगल क्या होगा 90 से बड़ा ही होगा हमेशा, 90 से हमेशा क्या होगा ये बड़ा ही होगा। जैसे मान लो 120 डिग्री हो गया आपका, तो ये क्या होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ये जो 90 से बड़ा होगा, लेकिन ये 180 से छोटा होगा। 180 पे पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाती है, उससे छोटा ही रहेगा, तभी क्या कहलाएगा आपका ये ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, देखो राइट एंगल क्या होता है इक्वल टू 90। जो एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है वो क्या हो गया आपका राइट एंगल हो गया। जैसे कि ए ओ बी है ये आपका, तो ये 90 डिग्री का ही बनेगा। और 90 डिग्री पर क्या होता है ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि ओबी पर परपेंडिकुलर क्या है ओए, ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा लाइन, ये ध्यान रखना। तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनता है इसके अंदर, इसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बोलेंगे इसको राइट एंगल यानी कि समकोण। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है देखिए, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल ये होता है, सपोज करो आपने ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 30 दे रखा है, इसके जो पीछे का एंगल होता है अपोजिट साइड का, इस एंगल को बोलते हैं हम क्या रिफ्लेक्स एंगल। और ये रिफ्लेक्स एंगल निकलता कैसे है, जैसे कि अगर आपका सपोज करो ये x है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा 360 माइनस एक्स। अब सपोज करो ये वाला एंगल आपका नॉर्मल वाला अगर 40 डिग्री है, तो ये कैसे निकलेगा 360 माइनस 40 यानी कि 320 आ जाएगा आपका ये रिफ्लेक्स एंगल, ये पीछे वाला होता है। और ये हमेशा क्या होता है देखो स्ट्रेट लाइन से पीछे तो बनेगा ही नहीं, तो ये 180 से तो हमेशा बड़ा ही निकलेगा आपका, लेकिन 360 से छोटा निकलेगा। कंप्लीट एंगल आपका 360 होता है, उससे तो छोटा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी यहाँ पर, एक वो जीरो नहीं हो सकती यहाँ पर, तो कंप्लीट ही हो जाएगा नहीं तो एंगल। फिफ्थ पार्ट आता है आपका स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल, तो इसको हम बोलते हैं सीधा कोण भी बोलते हैं, सीधी रेखा, रिजु कोण भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रिजु कोण भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है हमेशा इक्वल टू 180 आएगा, ये हमारा इक्वल टू 180 आता है हमेशा। तो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें कोई वर्टेक्स दे रखा होगा आपको, अब एक आर्म्स मान लो आपकी ये हो गई, एक आर्म्स आपकी ये हो गई, ये ए हो गई, ये बी हो गई। तो अब देखिए एक वर्टेक्स और दो आर्म्स सेम वर्टेक्स से एंगल तो बन ही रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ है ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी। जहां पर भी आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो एंगल कितने का हो जाएगा 180 का होगा, यानी एंगल 180 का है तो वो क्या कहलाएगी स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधा कोण या फिर रिजु कोण कहलाएगा आपका। तो ये हमारे एंगल्स हो गए हैं, और ये हमारे क्या हो गए बेसिक टर्म्स हो गए हैं, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस। एंगल्स हमने देख लिए, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में पहला है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इसको बोलते हैं पूरक कोण। ये क्या होता है हमारा, इसमें जो है आपका एंगल का सम कितना होगा, इसमें सम जो है वो 90 डिग्री होता है एंगल का सम। तो जैसे आपको ये वाला एंगल अगर x दे रखा है, तो ये वाला एंगल क्या निकलेगा आपका 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर सम होता है कितना 90। जैसे आपको एक एंगल दे रखा है पहला अगर 40 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा एंगल आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे 90 माइनस 40 कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री, यानी कि इसमें जो सम होता है दोनों एंगल का वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेकंड आता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं देखिए, इसमें सम जो है वो 180 होता है। संपूरक कोण के अंदर जो आपका सम है 180 होता है, यानी कि एक एंगल अगर आपका x है, पहला एंगल अगर आपका x है तो दूसरा क्या निकलेगा आपका 180 माइनस एक्स। यानी कि अगर एक एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा है तो दूसरा एंगल आप कैसे निकालेंगे 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150।
यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण। अभी आसन कोण क्या होते हैं देखिए, जैसे कि कोई एंगल दे रखा है आपको, जैसे ये वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स से तीन लाइन ड्रॉ हो रही हैं आपकी, तीन रे ड्रॉ हो रही हैं, जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, सेम वर्टेक्स से। और इसके अंदर दोनों एंगल में, जैसे एक एंगल ये हो गया आपका एक्स और ये एंगल हो गया आपका वाई, तो ये एडजेसेंट एंगल कब होंगे, जब इसका वर्टेक्स कॉमन हो, दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन हो, एक कॉमन रे हो, और दूसरा क्या है कि दो विदाउट कॉमन रे भी होनी चाहिए इसके अंदर, और कॉमन रे के दोनों अपोजिट साइड होनी चाहिए, यानी कि एक क्या है, ये आपका ओ ए है और एक ओ सी है, ये अपोजिट साइड में हो गई, ये कॉमन रे हो गई, और वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। तो ये एक्स और वाई क्या है आपके दोनों एंगल, ये एडजेसेंट एंगल हो गए आपके। नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं। देखिए कोई भी आपने जहां पर भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं सारे एंगल का सम, जैसे कि एंगल मान लो ये 1 है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी एंगल हो, इनको ऐड कर कर सेमी सर्कल बन रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पूरी। जैसे कि आपने एक एंगल ये वाला लिया, एक एंगल ये लिया और एक एंगल आपने ये लिया, इन तीनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बन गई। जहां पर भी स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, स्ट्रेट लाइन बनेगी तो आपका क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर में क्या होता है, सारे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है आपका, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर के अंदर जितने भी एंगल होंगे स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे, उनका सम कितना होगा 180 होगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण। जैसे दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो उनके आमने सामने वाले जो कोण होंगे, जैसे कि ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू होगा आपका एंगल 2 के। दूसरा ये वाला एंगल भी देखो, तीसरा जो है वो चौथे के सामने आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। तो इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उनके आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट आता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल में एक कंडीशन है, इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल, एक उसी सेम साइड होनी चाहिए, एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। ऐसे ही ये कंडीशन यहां पर भी आ सकती है, ये अंदर का एंगल हो गया, ये वाला एंगल बाहर का हो गया, एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4 के। यही वाली कंडीशन इस साइड भी जा सकती है, जैसे कि एंगल 5 हो गया आपका और ये वाला एंगल 6 हो गया, ये वाला एंगल 7 हो गया, ये वाला एंगल 8 हो गया। तो ये वाले सारे क्या होंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। एंगल नंबर आपका 5 इक्वल टू हो गया 6 के, और एंगल 7 हो गया आपका एंगल नंबर 8। ये 7 जो है बाहर वाला एंगल है, 8 जो है अंदर वाला एंगल है। लाइन के एक अंदर वाला एंगल, एक बाहर वाला एंगल, सेम साइड के एंगल होने चाहिए, क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कंडीशन ये है कि लाइन दोनों पैरेलल होनी चाहिए जब एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा उसको कट कर रही हो। नेक्स्ट आता है हमारा को इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण। इसकी भी कंडीशन यही है, इफ ए बी पैरेलल होगी सी डी के, लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, सेम साइड के अंतः कोण, उनका सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये कंडीशन इस तरफ भी आ सकती है, 3 प्लस 4, ये भी सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये क्या होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण होते हैं। दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए अल्टरनेट एंगल है, दोनों अपोजिट साइड के होंगे लाइन के, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसमें भी कंडीशन यही है दोनों में, इफ
ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अब देखिए पहले तो इंटीरियर की बात कर लेते हैं हम। इंटीरियर मतलब ये अंदर का कोण 1, ये भी अंदर का कोण 2, यानी एंगल 1 होगा एंगल 2K। ऐसे ही एक एंगल ये 3 आ गया, ये वाला एंगल 4 आ गया, एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4K। तो ये तो हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः एकांतर कोण हो गए आपके। अब बाह्य एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए अपोजिट साइड होनी चाहिए, इसमें भी कंडीशन यही है, ये भी पैरेलल होगा सीडी के। ये अगर फिफ्थ हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये इस साइड का हो गया, तो ये साइड का हो गया, ये 6 हो गया आपका, यानी कि एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 6 के। ऐसे ही ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल 6 वो 7 हो जाएगा ये, और ये वाला एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। कंडीशन क्या है इसके अंदर भी, अल्टरनेट इंटीरियर हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर हो। इंटीरियर मतलब अंदर अंदर के देखने हैं आपको अपोजिट साइड के, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल देखने हैं अपोजिट साइड के। कंडीशन यही है। कंडीशन जो है आपकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल में, को इंटीरियर एंगल में, अल्टरनेट एक्सटीरियर या इंटीरियर कोई सा भी हो, इसमें ये कंडीशन क्या है आपकी, लाइन पैरेलल होनी जरूरी है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइन को क्या कर रही हो, कट कर रही हो। वर्टिकली अपोजिट में लाइन इंटरसेक्ट जहां पर कर रही है उसके अपोजिट एंगल हो गए आपके। और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, इसका सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है। एडजेसेंट एंगल वर्टेक्स सेम होता है, एक कॉमन रे होती है, और दोनों उसके अपोजिट भी 2 रे होती हैं, तो क्या है उन दोनों को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। दोनों जो होते हैं सेम वर्टेक्स और सेम कॉमन लाइन के जो एंगल बनेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो बस आपकी, सारे एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो ये क्या हो जाता है आपका लीनियर पेयर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का इंट्रो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।